नमस्कार। जोहार, कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर से झारखंड स्पेशल में आपका स्वागत है। परीक्षा का अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है, आ जाएगा, मगर आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। और आप पढ़ रहे हैं झारखंड आज की झारखंड का अफवाह तंत्र एवं नदी घाटी परियोजनाएं। मेरा नाम अजीत है और आप मेरे साथ झारखंड स्पेशल में जुड़ चुके हैं। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नोटिफिकेशन आ रहा है, ये मत सोचिए कब आएगा, ये सब अभी छोड़ दीजिए। नोटिफिकेशन का वीडियो बनाकर डाल दिया जाए तो वो उससे अच्छा है कि आप अपनी क्लास जो है उस पर फोकस कीजिए। चील और बाज को आपने देखा है, उसकी निगाहें जो होती है ना एकदम एक जगह पे रहती है, तभी वो शिकार को पकड़ पाता है। तो आपकी निगाहें एकदम जेपीएससी में शानदार तरीके से हो ताकि आप जेपीएससी निकाल पाए। आइए हम देखते हैं कि झारखंड का अफवाह तंत्र, इसमें ये सिलेबस में कि अफवाह तंत्र में कि और एवं नदी घाटी परियोजना, ये सिलेबस है। और ये सिलेबस का एक पार्ट। देखिए, झारखंड की ढाल जो है किधर किस तरफ है, पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर है। पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर है। तो उससे क्या होगा कि अधिकांश नदियां जो हैं कहां गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में। कहां गिरेंगी साहब, अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर बहेंगी। ठीक है। और उत्तर पश्चिम भाग की कुछ नदियां गंगा प्रणाली में मिलती हैं। ठीक है। और जब इस तरीके का मिश्रण हो, नदियों का इस तरह से हो और उस पर कुछ पथरीली चट्टान हो, तो जब नदियां उन चट्टानों से टकरा कर गिरती हैं तो क्या बन जाता है साहब, गहरी घाटियां बनेंगी, है ना। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। और अनेक स्थानों पर जलप्रपातों का निर्माण होता है। जलप्रपात को भी हम देखेंगे झारखंड में कि जलप्रपातों का निर्माण, उसके विषय में भी हम जानेंगे कि जलप्रपातों का निर्माण किस प्रकार से होता है। दामोदर नदी की अगर हम बात करेंगे, झारखंड की लगभग 80% नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यह राज्य का प्रमुख अफवाह क्षेत्र है। इसीलिए मैंने कहा शुरू में पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है। पहली बात करेंगे दामोदर नदी की, कि दामोदर नदी जो है झारखंड का जो नदी तंत्र है, जो प्रणाली हम पढ़ रहे हैं, नदी तंत्र की प्रणाली, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दामोदर। दामोदर झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध नदी है। यह कहां पे निकल रही है साहब, पलामू जिला का चूल्हा पानी क्षेत्र। यह याद रखिएगा, पलामू जिले का चूल्हा पानी क्षेत्र पर यह इसका उद्गम स्थल है। 541 किलोमीटर, 541 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है। और झारखंड और पश्चिम बंगाल प्रवाह क्षेत्र, और इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है क्योंकि अत्यधिक बाढ़ के आने के कारण। जो भाई बिहार से होंगे वो जानते होंगे कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता, कोसी। और कोसी हमेशा चर्चा में रहता है। तो कोसी जो है वो हमेशा उसका क्या है ना कि मतलब वहां का शोक है। उसी तरह से दामोदर नदी जो है झारखंड का शोक है। सहायक नदियां देख लेते हैं। जो दामोदर की सहायक नदियां कौन कौन सी, बराकर सबसे बड़ी सहायक नदी, जमुनिया, कोनार। दामोदर नदी का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसी पर भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना विकसित की गई है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, डीवीसी। आप बताएंगे डीवीसी के बारे में, स्थापना वर्ष। और आगे मैं इसके विषय में आपको थोड़ा सा मोटा मोटी बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट में कि डीवीसी के विषय में, ताकि आपको एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो यहां से प्रश्न किसी भी प्रकार से नहीं छूटना चाहिए।
दूसरी नदी जो है स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, यह झारखंड की दूसरी प्रमुख नदी है स्वर्ण रेखा। जब आप ट्रेन से जाएंगे तो ये देखने में नजारा मिलेगा स्वर्ण रेखा का। ये कहां है? नगड़ी रांची में। कहां पर है? नगड़ी रांची। वो कहां? दामोदर कहां था? पलामू के चूल्हा पानी क्षेत्र में। नगड़ी रांची में। प्रवाह पथ क्या है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, 3 राज्यों में है। क्लियर है? विशेषता, स्वर्ण रेखा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। यह नदी खनिज क्षेत्र से होकर बहती है, इसलिए औद्योगिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसे शहरों का नाम भी मैं आपको याद करवा दूंगा। किसी भी नदी के पे जो बसा हुआ शहर है वो याद करा दूंगा कि कैसे आप पकड़ पाएंगे। ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का निर्माण उत्तर कोयल और दक्षिण कोयल नदियों के संगम से होता है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी की बात कर रहे हैं। उत्तर कोयल पलामू क्षेत्र से और दक्षिण कोयल रांची पठार से। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है और मैंने आपको बताया कि कंफ्यूजन का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि आप जितना अभ्यास करते हैं, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे कंफ्यूजन उतना कम हो जाएगा। उत्तर कोयल पलामू क्षेत्र से और दक्षिण कोयल रांची पठार से। यह नदी आगे चलकर उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर है? ब्राह्मणी नदी। बैतरनी नदी। बैतरनी नदी के विषय में देखते हैं साहब। इनका उद्गम कहां है? सिंहभूम क्षेत्र में। कहां है? सिंहभूम क्षेत्र। किस तरफ? जमशेदपुर वाले जो उस तरफ का जो बेल्ट है, सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। यह नदी आंशिक रूप से झारखंड में बहती है और उड़ीसा में अधिक विकसित है। बैतरनी नदी है ना। देखिए, गंगा नदी प्रणाली की ओर प्रवाहित नदियां झारखंड के उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग के कुछ गंगा नदी प्रणाली में जो शामिल होती हैं उसमें है बराकर नदी। दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है बराकर। यहां पर डैम भी है, बराकर डैम। आगे चलकर दामोदर में मिलती है, जो हुगली के माध्यम से गंगा प्रणाली से जुड़ती है। क्लियर है? सोन नदी की सहायक नदियां, झारखंड से निकलने वाली कुछ छोटी नदियां सोन नदी में मिलती है, जो गंगा में सम्माहित होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? देखिए, झारखंड की नदियों की सामान्य विशेषताएं यहां पर देख लेते हैं। विशेषताएं, अधिकांश नदियां वर्षा आधारित हैं। क्या है ना कि वहां पर जो सिस्टम है, झारखंड की बात करें, क्या है साहब कि ऐसा नहीं है कि वहां एकदम हमेशा नदियों में बहाव बना हुआ है। चाहे कोई ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा वहाँ पानी का ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर जो नदियाँ हैं ना वो वर्षा आधारित बेस पर हैं। गर्मियों में जल स्तर अत्यंत कम हो जाता है। तीव्र ढाल के कारण जलप्रपातों की अधिकता है, क्योंकि पठारी क्षेत्र है तो जलप्रपातों की अधिकता होगी। जल विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। बाढ़ और मृदा अपरदन की समस्याएं। ये जो जल विद्युत उत्पादन है ना, इस पर गवर्नमेंट को और भी जाके जल्दी काम करना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो है ना संभावनाएं बहुत हैं और उन संभावनाओं का उपयोग कर लेना चाहिए। ऐसे जो भी गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं वो लोग काम कर रहे होंगे, परंतु मेरा एक मानना है कि इस चीज को जितना जल्दी हो उतना बढ़िया तरीके से किया जाए, ताकि वहां के लोगों को और खास करके ग्रामीण स्तर के लोगों को अच्छी बिजली की सुविधाएं प्राप्त हो पाए एक अच्छे दरों में। नदी घाटी परियोजना का अर्थ, नदी घाटी परियोजना वह बहुउद्देशीय योजना है जिसके अंतर्गत नदी पर बांध, जलाशय और नहरों का निर्माण किया जाता है। देखिए, इनका अर्थ कर, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, औद्योगिक विकास, इतना ज्यादा नदी घाटी परियोजनाओं से यह हो सकता है। मतलब आप विकास की ओर बढ़ते हैं।
झारखंड की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं देख लीजिए। दामोदर घाटी परियोजना, डीबीसी, चलिए इसी में आ गया ये, मुझे लगा कि अलग से होगा। डीबीसी या झारखंड ही नहीं बल्कि भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बूझ रहे नहीं तो नहीं, खाली झारखंड के ना हो, पूरे गोटे भारत के। अब देख, स्थापना 1948, अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से यह प्रेरणा मिला। ये याद कर लेना आप, अमेरिका की टेनेसी घाटी से, स्थापना वर्ष 1948। उद्देश्य क्या है? अभी मैंने बताया कि किसी भी नदी घाटी परियोजना का कुछ उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है साहब? बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, औद्योगिक विकास, विद्युत उत्पादन, सिंचाई। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, औद्योगिक विकास। क्लियर है कि किसी भी नदी घाटी परियोजना का क्या उद्देश्य है। दामोदर घाटी परियोजना जो है डीवीसी, इसके विषय में आपने इतना मोटा मोटी जान लिया, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद कर लेना होगा। और उम्मीद करता हूं कि जब भी आप पढ़ें, जब आप पढ़ रहे हैं तो आप लोग नोट डाउन करना चालू कीजिए। ठीक है, प्रमुख बांध, क्योंकि मैं एक चीज मानता हूं, लिखतम के आगे बक्तम की वैल्यू नहीं होती है, तो लिखने की आदत डालिए। प्रमुख बांध इसमें जो है तिलैया बांध, कोनार बांध, मैथन बांध, पंचेत बांध, ये सब जो बांध है ना, ये अब जब धनबाद से आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको इसमें मिल जाता है। तिलैया तो उधर नहीं पड़ता है, तिलैया तो दूसरे साइड हो जाता है। मैथन और पंचेत का मिल जाएगा आपको। महत्व, झारखंड और पश्चिम बंगाल के औद्योगिक विकास की रीढ़ है। कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को ऊर्जा की आपूर्ति। स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के विषय में देख लीजिए। यह परियोजना किन किन राज्यों में, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तीनों राज्यों से संबंधित है। उद्देश्य सबका वही है, किसी भी नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य वही है, वही सिंचाई, पेयजल, बाढ़ नियंत्रण। इसके जो प्रमुख बांध कौन कौन से? चांडिल बांध, ठीक है, इच्छा बांध, उड़ीसा। यह परियोजना कृषि विकास में सहायक सिद्ध हुई है। स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना जो है, इसका आप दो बांध देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, चांडिल और इच्छा बांध। चांडिल झारखंड में है और इच्छा जो है उड़ीसा में है। उत्तर कोयल परियोजना, इसका देख लेते हैं, उत्तर कोयल नदी का, पलामू क्षेत्र, ठीक है, और नदी जो है उत्तर कोयल। उद्देश्य इसका भी वही है। यह परियोजना जो है पर्यावरणीय वन्य जीव संबंधी कार्यों से लंबे समय तक विवादों में रही और अभी भी आंशिक रूप से ही पूर्ण है। ठीक है, इस पे थोड़ा सा चलते रहा था, कुछ कुछ मैटर ऐसे भी हो जाते हैं कि करना तो सरकार अच्छा ही चाह रही है, परंतु कभी कभी कुछ ऐसा चीज हो जाता है, कुछ गलतियां होती हैं मानव जनित, तो उस वजह से भी थोड़ी सी इसमें समस्याएं आई हैं। अब देखिए क्या है कि आपकी क्लासेस जो हैं इसी प्रकार से चलती रहेंगी। अभी दिल्ली में एक्चुअल में क्या है कि वातावरण जो है, मतलब हवाएं जो है ना वो बहुत जहरीली हो गई हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है हम लोगों को भी क्लास लेने में। और ये आपने पढ़ लिया झारखंड की नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है। और इससे पहले आपदा प्रबंधन, युवा गृह पढ़ा गया, और उम्मीद करता हूं कि आगे इसी तरह से आप पढ़ते रहें और मजबूती के साथ अपने ब्रेन को मजबूत बनाकर आगे बढ़ते रहें। चलिए, शुभ रात्रि, मिलते हैं अगली क्लास में।